Good morning, students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class, and we are doing a new chapter of English grammar prepositions. Okay? ये आपका लास्ट चैप्टर है क्योंकि कंजक्शन हमने पहले ही कर लिया था. ओके सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन. यहाँ एक देखो, एक पैसेज दिया है और एक पिक्चर भी दिखाई गई है उस पैसेज के अनुसार. ओके मतलब जो भी लिखा हुआ है पैसेज में वो इस पिक्चर से रिलेटेड है. जैसे रहीम एंड हिज पेरेंट्स व गोइंग ऑन ए जर्नी. रहीम और उसके माता पिता एक यात्रा पर जा रहे थे. देयर बैग्स वर ऑन टॉप ऑफ द कार. जैसे कि उनके जो बैग थे वो टॉप पर रखे हुए हैं गाड़ी के. तो यही बताया गया है कि कार के टॉप पर उनके बैग रखे हुए हैं. देयर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. और उनकी जो कार है वो रास्ते में बिगड़ जाती है. दे कॉल्ड ए मैकेनिक. वे मैकेनिक को बुलाते हैं. लुक द मैकेनिक इज़ अंडर द कार. देखो मैकेनिक कार के अंदर नीचे है ना. ही इज़ ट्राइंग टू रिपेयर द कार. वह कोशिश कर रहा है कार को सुधारने की. रहीम इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कार. रहीम जो है वो कार के पीछे खड़ा है ना. हिज मदर इज़ स्टैंडिंग नियर हिम. उसकी माँ जो है उसके पास खड़ी हैं. हिज फादर इज़ वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार. उसके पिताजी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कार के सामने. द ड्राइवर इज़ सिटिंग इन द कार. और ड्राइवर जो है वो सीट पर बैठा हुआ है, मतलब कार के अंदर बैठा हुआ है. ए क्रो इज़ फ्लाइंग ओवर द कार. एक कौवा जो है वो कार के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है. देयर इज़ ए कैट बिटवीन द कार एंड द ट्री. एक कैट है जो कि कार और उस पेड़ के बीच में है. ठीक है. अब आपने देखा अंडर, बिहाइंड, नियर, ऑन और इन, बिटवीन, ओवर, फ्रंट, है ना. इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, नीचे, पीछे, में, है ना, पास में, बिटवीन, बीच में. ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपोजिशन बनाती है. ठीक है. अब द वर्ड इन कलर आर प्रिपोजिशन. जो ये रेड कलर में जो वर्ड दिए हैं ये सारे ही प्रिपोजिशन कहलाते हैं. प्रिपोजिशन का मतलब होता है कि वो शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगते हैं. ओके. प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ समवन और समथिंग. यह हमारी पोजीशन बताते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, किसके नीचे खड़ा है. ठीक है. तो ये हमारी पोजीशन बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं या हम कहाँ हैं या कोई कहाँ से उड़कर जा रहा है. ठीक है. दिस वर्ड्स टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज़. मतलब ये चीज़ें ये बता रहा है, ये शब्द ये बताते हैं कि कौन कहाँ है और कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं. ओके. तो प्रीपोजिशन आपको समझ में आई है ना. अब हम इसकी करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज में बस हमें इन शब्दों का प्रयोग करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. जैसे द पीपल आर इनसाइड द बस. अब जो लोग हैं वो बस के अंदर बैठे हुए हैं. इनसाइड का मतलब होता है बस के अंदर, है ना. द बटरफ्लाई द फ्लावर. अब बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर के ऊपर है. ऊपर है मतलब ऑन है ना, ऊपर है, फ्लावर पर है. द काऊ इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री. मतलब काऊ जो है वो पेड़ के सामने खड़ी है ना. द ब्लू कार इज बिहाइंड द रेड कार. ब्लू कार जो है पीछे, जो रेड कार के पीछे है मतलब बिहाइंड है ना. द बुक इज़ नेक्स्ट टू श्रेया. अब बुक जो है वो श्रेया के पास है या उसके बगल में है. और जो डॉग है वो कहाँ है, कैनल के अंदर है. इसलिए हम लिखेंगे द डॉग इज़ इन द कैनल. ओके. सेकेंड एक्सरसाइज. यहाँ कुछ पोएम्स की लाइंस दी हुई है. ठीक है. कुछ राइम्स की लाइन है और उनमें हमें इन, ऑन, ओवर ये सब लगाना है. ठीक है. जैसे हमटी डमटी सेट. आप सभी को पता है हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल मतलब वो दीवार पर बैठा था, है ना. अब ट्विंकल का है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई,
लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ऐसा लगता है कि मानो आसमान में कोई डायमंड चमक रहा है ना, हीरा चमक रहा हो। ये सारा जो है स्टार के बारे में था, है ना। और थर्ड है हाई डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काऊ जम्प्ड ओवर द मून। काऊ जो है वो इतना जंप कर गई कि चंद्रमा के ऊपर से निकल गई, ठीक है। देन एक्सरसाइज थर्ड में यहाँ एक मेट्रो स्टेशन और फ्लाईओवर का पूरा दिया हुआ है। तो लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट दिस पैराग्राफ विथ अंडर नियर बिलो ऑन ओवर और बिटवीन। ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर लगानी है। कैसे करेंगे? देयर इज़ अ मेट्रो रेलवे लाइन जो हमारे लिए एक किया हुआ है ओवर द फ्लाईओवर। मेट्रो रेलवे लाइन जो है फ्लाईओवर के ऊपर है, देख पा रहे होंगे ना आप अपने इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये मेट्रो लाइन जो है ये फ्लाईओवर के ऊपर है, मतलब ये फ्लाईओवर है ना। अब फ्लाईओवर पे क्या लगा हुआ है? देयर इज़ अ ट्रैफिक जाम, ओके, ऑन द फ्लाईओवर। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है फ्लाईओवर पर, आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं, ओके। देयर आर मैनी बाइसिकल पार्क्ड। अब कहाँ पार्क की गई है? फ्लाईओवर के नीचे, है ना, नीचे की साइड है इसलिए हम लिखेंगे अंडर, है ना। उसके बाद द फ्लाईओवर लुक, फ्लाईओवर को जब देख रहे हैं, एक कार इज बिटवीन टू बसेस। फ्लाईओवर को देखो, है ना, क्या हो रहा है? दो बसों के बीच में क्या है? एक कार है, मतलब बिटवीन है ना, बीच में, ओके। नेक्स्ट, देयर इज अ लेटर बॉक्स नियर द बस स्टॉप, आई कैन सी ए स्मॉल शॉप। देयर इज अ लेटर बॉक्स। अब लेटर बॉक्स जो है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये देखिए, है ना, लेटर बॉक्स दिख रहा है, वो जो है बस स्टॉप के पास में है। और आई कैन सी ए स्मॉल शॉप, अब वो क्या कह रहा है कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एक स्मॉल शॉप भी है उस फ्लाईओवर के नीचे, बिलो, है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। जैसे हम बोलते हैं कि वो उसके पास है, वो उसके पीछे बैठा है, तो ये चीज़ें बस प्रिपोजिशन में आती हैं। और इसी तरह से हम जब अपने सेंटेंस कंप्लीट करते हैं तो प्रिपोजिशन से मिलकर ही उसे पूरा करते हैं, ओके। कोई भी सेंटेंस बिना प्रिपोजिशन के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आगे की एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4, जिसमें आपको ये पिक्चर देखते जाना है और मुझे बताना है कि कौन कहाँ खड़ा है और कौन किसके पीछे है। इट मीन्स ये कि आपको इसमें करेक्ट प्रिपोजिशन का यूज़ करना है, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।